केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। दीक्षांत समारोह के दौरान नड्डा ने MBBS, DM, MCSA नर्सिंग, BSc नर्सिंग और BSc संबंध स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों के 10 मेडिकल छात्रों को स्वर्ण पदक और डिग्री प्रदान की। दीक्षांत समारोह में कुल 434 छात्रों को डिग्रियां दी गई। इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ने नए डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वो अपने पेशेवर कैरियर की शुरुआत में अधिक जिम्मेदारियां उठाएं। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के कारण स्वास्थ्य संस्थानों के बीच एक अद्वितीय पहचान बनाई है। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। और मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना ये बहुत क्रिटिकल रोल है, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। और इसलिए आपके सामने ये चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप लोगों के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि नीति निर्धारकों के कारण आपके जीवन में और आपके जीवन के माध्यम से समाज के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। आधी शताब्दी पर, लगभग आधी शताब्दी 1947 में हमें आज़ादी मिली। पिछली शताब्दी के अंत तक हमारे पास एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस था, 1। जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बने और 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में से यह ऋषिकेश भी एक था। उस समय बहुत चर्चा हुई थी कि रीजनल इलाकों में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कैसे चलेगा, वहाँ तो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस उस समय बने और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। उनके 10 साल के अवधि में 16 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बने। 23, now we have got 23 all India Institute of Medical Sciences working at various stages. So we have to understand how the policy makers make the difference. There was a time when you used to say, sir, what can we do? We don't get facilities, and without facilities we can't work. We don't have standards. Today you have got world-class facility here itself in Rishikesh. This we have to understand. इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों की नई शुरुआत और नए एम्स तथा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कि एम्स ऋषिकेश हमारे पर्वतीय राज्य के लिए केवल एक अस्पताल नहीं है, बल्कि उस संजीवनी के समान है जहां हमें उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। हमें उत्तराखंड राज्य की सौगात देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा उत्तराखंड को जो एम्स रूपी दिव्य संजीवनी बूटी भेंट की गई, वो आज एक ऐसे स्वास्थ्य मंदिर के रूप में काम कर रही है जहां चिकित्सा के साथ साथ करुणा और संवेदना का समागम देखने को मिलता है। आज एम्स ऋषिकेश में अत्याधुनिक मेडिकल जांच उपचार की व्यवस्था के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का इलाज भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस संस्थान में अब रोबोटिक सर्जरी, घुटनों के प्रत्यारोपण की सुविधा, उन्नत न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी जैसी सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही
अभी कुछ समय पूर्व ही, जैसा मीनू सिंह जी ने अपने संबोधन में बताया, कि कुछ समय पूर्व ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर हेलवे एम्बुलेंस की शुरुआत कर उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई उड़ान देने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। वहीं इस मौके पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एम्स ऋषिकेश पूरे राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं प्रदान कर रहा है। देश के स्वास्थ्य मंत्री स्वयं यहाँ पर पधारे हैं, तो ये उन सब के लिए बड़ा गौरव का क्षण होता है और मैं भी इन सबको, विद्यार्थियों को बहुत बधाई देता हूँ। एम्स ने इस दौरान कई नए आयाम छुए हैं और उसके लिए भी मैं एम्स डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। एम्स की मनोचिकित्सक डॉक्टर झिलमिल दुआ के अनुसार आज उनका सपना पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि वो इस पर्वतीय राज्य में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता लाकर उनके जीवन में सुधार लाना चाहती है। मैंने यहाँ से MD साइकेट्री किया है, 3 साल का कोर्स था मेरा और अभी दिसंबर में हम लोग का ख़त्म हुआ है सेशन और आज डिग्री मिल रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश हूँ मैं कि फाइनली मेरा इतने लंबे समय का सपना था साइकेट्रिस्ट बनने का, वो पूरा हो गया। तो बहुत खुश हूँ मैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी यहाँ पर आए, JP नड्डा जी यहाँ पर आए, उन लोग के हाथ से डिग्री मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।